कल रात तेहरान के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के करीब जो बमबारी की गई, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है। कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। रशिया के हार्टलैंड में एक बड़ा झटका महसूस हुआ है और कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा ईरान और अमेरिका के दरमियान। इंडिया मीडिएटर हो सकता है। इंडिया को उन्होंने कहा जी कि ये एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। इंडियन मीडिया हैव हाईलाइटेड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो इंडिया की तारीफ करते हैं। जो पर इसका क्या असर होगा अब, जबकि पहले हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है और चुनिंदा देश जो ईरान के मित्र देश हैं जिसमें भारत, जापान, चाइना। कल रात तेहरान के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के करीब जो बमबारी की गई या जो सूरत हाल हुई, इसके अंदर अब पाकिस्तान की जानब से भी बाकायदा तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। मैंने इस जंग का मंजरनामा जो है वो अब तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज के अंदर ईरान की जानब से एक इंतहाई आम कदम उठाया गया है और एक ऑयल टैंकर जो था इसको भी निशाना बनाया गया है। डिटेल्स हैं कि ईरान की जानब से अब जो नए मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, ईरान अब क्या हिकमत अमली अपनाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इजरायली सोर्सेज इस हवाले से क्या जो है वो क्लेम कर रही हैं। ये तमाम इस वक्त ये ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो नई शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और अब एक खतरनाक मरहले में ये जंग जो है वो दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले इस हवाले से एक इंतहाई आम खबर है और वो खबर समझ चुके ईरान ने ऑलरेडी इसको चोक किया हुआ, बंद किया हुआ है। किसी भी तेल बरदार जहाज को गुजरने की इजाजत ईरान जो है वो नहीं दे रहा, जिसके ऊपर अमेरिका को जो है वो काफी इसको चैलेंजेस का सामना भी है। लेकिन आज ये खबर सामने आई सबसे पहले कि जी अबनाए हुर्मुज के अंदर ईरान की जानब से एक तेल बरदार जहाज था, इसको निशाना बनाया गया, जैसे कि आपको ये वीडियोस में नजर भी आ रहा होगा। लेकिन इसके हवाले से पहले तो ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कई जराए ने इस हवाले से ये कंफर्म किया कि बेसिकली ये थाईलैंड का एक तेल बरदार जहाज था। ईरानी जो हुक्म था इसकी खिलाफवर्जी की, जिसकी बिना के ऊपर ईरान की जानब से इसको निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जो अमेरिकी फौजी हैं वो बाकायदा तौर पर अड्डों से निकलकर अब होटलों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जहां ईरानी वज़ीर खारजा का जो बयान था वो भी मैंने आपके सामने रखा, तो अब पास एक नई वार्निंग जो सामने आई है, जिसमें उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बहरीन, इसके अलावा दमिश्क और शाम के होटलों के अंदर ये बात उनकी जानब से कही गई है कि वहां पर जी मुख्तलिफ अमेरिकी फौजी जो है उन्होंने पनाह ली हुई है, तो अब हम वहां पर हिट करने जा रहे हैं और चीज से अब चीजें किस जानब जाती हुई नजर आ रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी अहम खबर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईरान की जानब से जहां पहले अपने जो मिसाइल मुख्तलिफ जो मिसाइल थे वो दागे गए, आपने देखा कि इसमें उन्होंने मुख्तलिफ पोस्टर जो थे वो भी ऊपर लगाए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी पोस्टर लगाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से और मुख्तलिफ इस तरह की मीम जो थी वो भी काफी सामने आई। लेकिन अब पाकिस्तान के हवाले से बाकायदा तौर पर एक जो तस्वीरें हैं वो मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरानी जो मिसाइल थे इनके ऊपर थैंक यू पाकिस्तान, इसके अलावा थैंक यू स्पेन और साथ ही साथ थैंक यू जर्मनी जो था, इनके बाकायदा तौर पर पोस्टर लगाकर एक नई हमलों की लहर जो है इस आगाज किया गया और ये मुख्तलिफ ज़राए हैं वो इस चीज का क्लेम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और साथ साथ जो इजरायली सोर्सेज हैं उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है और इजरायली अखबार इस हवाले से क्या कहता है, जरा आप ये खबर सुनिए। फ्यू बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन इसराइल, यानी कि ईरान की जानब से इसराइल के यरूशलेम, इसके अलावा तल अवीव के जो शहर हैं वहां पर नए हमलों का आगाज किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने फौरी तौर पर कहा जा रहा है कि सायरन बजाए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप जी शेल्टर्स के अंदर चले जाएं। अंदर इजरायली सोर्सेज ये क्लेम कर रही हैं कि मिसाइल जो है वो इजरायली हदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगी। एक जानब जहां ईरान की जानब से ये सूरत हाल, दूसरी तरफ कल जो खबर सामने आई कि ईरान के दारुल हुकूमत जो तेहरान है वहां पर इजराइल की जानब से बेसिकली एक एयर स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की जाती है और बाद में कई एक ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि जी पाकिस्तान का जो सफारती अमला था या एम्बेसी थी इसको हिट किया गया। हालांकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से राइटर्स पहले भी ये क्लेम कर चुका है कि पाकिस्तान की जानब से इंटेलिजेंस फराहम की गई थी ईरान को कि इनके जो वज़ीर खारजा है अब्बास अरागची, इसके अलावा पार्लियामेंट स्पीकर के जो मेंबरान हैं इनको निशाना बनाए जाने का खदशा जाहिर किया गया था, जिसमें वो खिते में मजीद कशीदगी को बढ़ावा देंगी, क्योंकि अगर आपने इनकी दूसरी क़यादत को भी निशाना बनाया तो फिर आप मुज़ाकरात का दरवाजा जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद ही समझिए। अब पाकिस्तान की जानब से जी ये बयान सामने आया है, बेसिकली पाकिस्तान से मुंसलिक रशिया के हार्टलैंड में एक बड़ा झटका महसूस हुआ है और जो रशिया का लेनिनग्राड रीजन है उसमें जो एक मेजर ऑयल रिफाइनरी है उस पर यूक्रेनियन ड्रोन ने स्ट्राइक की है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रशिया की वॉर इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता रहा है, उसके ऊपर ये अटैक की खबर आती है। ये रिफाइनरी रशिया के सबसे एक है और इस पर हमला सिर्फ एक टैक्टिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। वॉर अब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहा है, ये एनर्जी इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या असर होगा अब, जबकि पहले हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है और चुनिंदा देश जो ईरान के मित्र देश हैं जिसमें भारत, जापान, चाइना ही सिर्फ वो खुला है। तो ऐसे में
ऑयल सप्लाई दुनिया की बाधित है, ऐसे में एक और ऑयल रिफाइनरी पर इस तरह का बड़ा हमला क्या कुछ दिखाता है, तो इसको थोड़ा सा यूक्रेनियन भी जो है वो एसिमेट्रिकल जो मतलब ये कहना चाहिए कि जिस तरह से हम ईरान और इस सब में पैटर्न देख रहे हैं, उसी तरह से एसिमेट्रिकली रशियन जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहा है ताकि उसकी जो वॉर फंडिंग है हिट किया जा सके उसका। जब से क्रूड जो है $100 के ऊपर गया है, तब से यूक्रेन ने बोला है कि रशिया ने 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने $10 बिलियन कमा लिए हैं और यूक्रेन नहीं चाहता कि रशिया इस वॉर के कारण अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके क्योंकि उसको वेस्टर्न फंडिंग बंद हो चुकी है। अब ये देखिए कि ये जो ड्रोन है यूक्रेन से बहुत दूर, मतलब 1000 किलोमीटर दूर उन्होंने ट्रेवल किया है और उन्होंने वहां पर जाके लेनिनग्राड रीजन में जो रशिया की जो रिफाइनरीज है, जो वहां पर 40% रशियन क्रूड एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको उन्होंने उड़ा दिया है। सबसे बड़ी बात है अमर जी, इसका ये जो ड्रोन्स है, आप देखिए कि इसके कारण रशिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इमीडिएटली उन्होंने सिर्फ ये रिफाइनरी प्लांट नहीं उड़ाया, इससे पहले उन्होंने वहां पर रशिया का जो फर्टिलाइजर था उसके कारण रशिया ने अपना जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट है वो भी 1 महीने के लिए बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया को अब अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है करना चाहता है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट करेगा। अब ये देखिए चाइना ने भी हमारी जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। देश के अंदर आपको मालूम है कि अभी राबी और खारिफ का सीजन है और प्रधानमंत्री मोदी कंटिन्यूअसली आप देखिए कि वो वॉर फुट पे मीटिंग्स करते जा रहे हैं। मीटिंग बुलाई थी, सारे पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने बात की है और कल प्रधानमंत्री मोदी वापस जो स्टेट गवर्नमेंट के सीएम से उनसे बात करने वाले हैं। अभी आप ये देखिए कि इस टाइम पे, क्रिटिकल टाइम पे मोदी जी का रशिया जाना तय हुआ है। अब डेट्स जो है कुछ दिनों में फाइनलाइज हो जाएगी, पर आज आप ये देखिए कि भारत ने अभी जो युद्ध हुआ है उसके अंदर भी हमने जो समुद्र के अंदर 60 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल था जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण डिस्टर्ब हुआ था, हमने उसको खरीद लिया है। आप ये देखिए कि भारत हैज एमर्ज वन ऑफ द की पार्टनर्स ऑफ रशिया। हमारा जो ट्रेड, अभी आपको बता देता हूं, 2022 से पहले हम रशिया से 2% ऑफ ऑयल लेते थे, आज एक टाइम पे हम 40% तक लेना चालू कर दिए। भारत एक दिन में 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो है क्रूड इंपोर्ट करता है उसमें। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान के एम्बेसी के बगल में हमला हुआ है और पाकिस्तानियों हड़बड़ा गए हैं और ईरान और इजराइल अमेरिका की युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल का संकट आ गया। एनर्जी का स्टेट हब हार्मोन बंद होने की वजह से हर देश में तेल का क्राइसिस होने लगा है। देखो कब तक ये युद्ध चलता है। हमने 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे भी हमने इंपोर्ट किया था। कुछ रशिया के हमने अपनी सप्लाई थोड़ी सी कम कर दी थी 25 या 22% पर ये युद्ध के बाद आप ये देखिए कि सप्लाई पुराने स्तर पे आ चुकी है